इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। उसने ऐसे अपने दोस्तों आदि से मिलकर के 5,000 रुपए इकट्ठे कर लिए और 5,000 रुपए की उसने वो गोरे होने वाली क्रीम खरीद करके लाया वो, और बड़े बड़े पैकेट लाया। वो छोटे छोटे 10, 20, 25 ग्राम वाले नहीं लाया, नहीं, वो लाया बड़ी बड़ी क्रीम के पैकेट, 100-100, 200 ग्राम की स्पेशल क्रीम। और 4 बजे सुबह उठा और उसने अपने घर की भैंस को नहलाया और भैंस को नहला करके उसको क्रीम लगाई, पूरी पूरी क्रीम लगाई और उनके पैकेट क्रीम निकाल निकाल करके जो खाली पैकेट हो रहे थे, कागज के डिब्बे भी और वो ट्यूब भी, वो सब इकट्ठे थे। उसकी मां जब प्रातः काल भैंस लगाने के लिए गई तो कहती है, बेटा ये क्या है? बोले, मम्मी डोंट वरी, बी हैप्पी, अब हमारी भैंस गोरी हो जाएगी। मम्मी कहती, क्या? बोले, हाँ देख मम्मी, ये क्रीम के पैकेट, ये पाउच मैंने इस भैंस को लगा दिए हैं चकाचक। बस अब ये देखो, सूर्य निकलते ही ऐसी चमचमाएगी, सूरजमुखी मुखड़ा तेरा चमका दे तू जीवन मेरा। मां कहती है, ये तूने क्या लगाई? ये क्रीम भैंस को लगाई? बोले, मां वो औलाद नहीं जो माता पिता के कदमों पे न चले। आपके मैंने सगे मुख से सुना था कि इस क्रीम को लगाने से गोरे हो जाते हैं। देखो बहन जी शायद देखने जा रही है, कहां जा रही है? बड़ी आफत है, मैंने कुछ कहा नहीं और लोग प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी समझते हैं। अरे वो तो बैठ गई, उनको सेवा जाना होगा, कहां जाना भगवान जाने। अच्छा, प्रवचन सुन में आए तो मैं इसलिए बीच बीच में, देखो अन्यथा मन नहीं लेना, मैं इसलिए बीच में हंसा देता हूं कि मुझे ये लगता है कि कहीं कोई सो ना जाए। हालांकि मुझे विश्वास है कि मेरे प्रवचन में कोई सो नहीं सकता, ये मुझे विश्वास है। मगर एक घटना राजस्थान में घट गई थी। एक अम्मा जी खचाखच पब्लिक बैठती थी प्रवचन में, तो वो खंबे से टिक करके प्रवचन सुन रही थी और वो ऐसे, उनका मुंह खुला था। अब ना जाने, आंगन था बहुत बड़ा, कहीं से एक चूहिया छोटी सी उनके कपड़ों पर चढ़ गई और कपड़ों पे जब चढ़ गई तो दादी जी तो सो ही रही थी, और वो चलते चलते उनके ऊपर चढ़ गई। और हमारी दादियां बिल्कुल मर्यादित रहती हैं, सिर ढक करके रहती हैं। जितनी हमारी दादियां होंगी वो सज्जन होती हैं, बहुत सज्जन होती हैं। मैं उन्हें बड़ा आदर और सम्मान से उन्हें देखता हूं, क्योंकि उनका सिर कभी नहीं खुलता, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि बुंदेलखंड में एक कहावत है, सर ढके तो मोरनी सी लगे, नहीं तो ढोरनी सी लगे। तो वो डरती हैं कि कहीं हमें ढोरनी की उपाधि ना मिल जाए। जो जो सज्जनता का अनुभव अपने जीवन में करती हैं, जो माताएं, बहनें, बेटियां, तो वो सदा अपना सिर ढक करके रखती हैं। और नीति में है, सिर खुला तो जवान खुली। और जब तक सिर ढका रहता है तो हमारी मां, बहन, बेटियां बहुत मर्यादित, सात्विक रहती है और बड़ी सात्विक लगती भी है। आपने देखा होगा कि प्रतिभा पाटिल जी जो हमारे देश की क्या थी, राष्ट्रपति थे, उनका कभी भी खुला हुआ सिर किसी को नहीं देखा होगा बंधुओं, क्योंकि एक भारत की नागरिक थी वो, और देश विदेश में जाने के बाद भी उनका कभी सिर नहीं खुला। ऐसी पवित्र नारी महाराष्ट्र की रहने वाली थी। तो एक आदर्श नारियों की चर्चा के साधु के मुख से उनकी चर्चा निकलती है, और जब
उस माँ ने बेटे से कहा कि बेटा तूने ये क्या किया, इतने सारे ये ट्यूब क्रीम के पैकेट। बोले माँ, वो औलाद नहीं जो माता पिता के कदमों पे न चले। मैंने आपके मुख से सुना था, जब आप ये क्रीम लगा रही थी तो मैंने आपसे पूछा था कि मम्मी मम्मी, हाँ बेटे क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटे, क्रीम लगा रही हूं। क्यों? बेटे इससे गोरे होते हैं, गोरे होते हैं, इसीलिए मैं लगा रही हूं। तो मैंने सोचा कि जब मेरी मां के ऊपर विश्वास ना करूं तो किस पे करूं? मगर मुझे क्या मालूम था कि विश्वास है बांस का विष का, विश्वास में बांस है विष का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। कि ऐसे विज्ञापनों के चक्कर में मत पड़ना। अब उस बच्चे ने जब ये गंगे की चोट पे अपनी मां को एक इनडायरेक्ट में नीचा दिखाने का प्रयास किया कि मां, क्या तुम इसको लगा करके गोरी हो गई हो? तुमने मेरे पापा के और अपने पति के कितने रुपए खर्च कर दिए हैं इस चीज में, और मालूम है आपको क्रीम कैसे बनती है? मालूम है? हमने इन बच्चों को दूसरों की पीड़ा हमारी पीड़ा एक किताब दी है, उसमें देखना। मैंने उस पहले सुना था और अभी बताऊंगा, मैं अभी यही बताता हूं क्रीम कैसे बनती है। मैंने सुना था 1996 में, जब मैं राजस्थान में था, तो एक व्यक्ति मेरे प्रवचन के बीच में आए और बोले महाराज जी मैं 5 मिनट आपके प्रवचन के बाद बोलूंगा। मैंने क्या बोलोगे? बोले महाराज जी बोलूंगा, सबके हित की बात बोलूंगा। तब उन्होंने बड़े जोर देकर के कहा था कि क्रीम जो बनती है वो लैट्रिन से बनती है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर 2008 में मैं ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली में चातुर्मास कर रहा था। अभी सबके हंसने में बंद कर दूंगा। जब 2008 में मैं ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली में चातुर्मास कर रहा था, तब एक 75 ईयर के एक दादाजी और उनकी धर्मपत्नी दादी जी वानप्रस्थ आश्रम में रहा करती थी। लगभग उन्हें 6 महीने हो गए होंगे। तो हमारे चातुर्मास के दौरान उस समय मेरे प्रवचन नहीं होते थे, क्योंकि नारेली में समाज नहीं है, दूर समाज थी 8-10 किलोमीटर, और उस समय जिज्ञासा भी नहीं होती थी। 2008 के चातुर्मास में ऐसे ही महाराज के पास लोग बैठ करके प्रश्न पूछते रहते थे। तो दादाजी मेरे पास आकर के बैठ गए, तो बात चल गई। बोले महाराज जी मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और ऐसा में कॉस्मेटिक का व्यापारी था। मैंने कहा दादाजी ये कॉस्मेटिक क्या कहलाता है? तो बोले महाराज जी ये सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्रियां होती हैं उसमें जो आइटम मिलाए जाते हैं वो कॉस्मेटिक कहलाते हैं। जैसे लिपस्टिक में जानवरों के अंश मिलाए जाते हैं, उसको अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। तो मैंने अच्छा, तो मैंने सुन रखा था 1996 में क्रीमों के बारे में। तो मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी ये मैंने सुना है कि क्रीम जो बनती है वो लैट्रिन से बनती है। बोले हाँ महाराज। तो मैंने कहा ये कैसे, क्या होता है इसका मतलब, ये कैसे क्या होता है? तो बोले महाराज जी जो ये सेप्टिक टैंक होते हैं, तो सेप्टिक टैंक जब लोग खाली करवाते हैं तो इनको बड़े बड़े टैंकरों में भर करके ये जाता है मटेरियल। आप भी 10-5 साल में खाली कराते होंगे। फिर इसको फिल्टर किया जाता है, इतना फिल्टर कर दिया जाता है, इतना फिल्टर करा दिया जाता है कि ये ऐसा सफेद कोरा कागज जैसे हो जाता है। फिर इसको ड्रम में भर करके कंपनियां खरीदती हैं। एक हैदराबाद, एक बॉम्बे, ऐसे 3-4 स्थान उन्होंने बताए थे कि जहां ये फिल्टर होने का काम होता है। फिर कंपनियां इसे खरीदती हैं ड्रमों में, कोई 50 लीटर, कोई 10 लीटर, 20 लीटर, जैसा उनका। फिर अपनी अपनी कंपनी के सुगंधित फ्लेवर उनमें मिलाते हैं और अपनी अपनी साइज के ट्यूब में 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25, 30 ग्राम, 50 ग्राम ट्यूबों में भर देते हैं और वो पैक हो जाते हैं
कंपनी अपने नाम लिख देती है और जिसका भी आपको खुशबू चाहिए वो फ्लेवर मिला देते हैं, फिर ये बाजार में आ जाती है। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता। फिर हमारे पूज्य अजीत सागर जी महाराज हैं, उनके साथ में एक विवेकानंद जी महाराज, एक एलक जी है। उन एलक जी ने एक बहुत संग्रह करके एक पुस्तक निकाली, दूसरों की पीड़ा हमारी पीड़ा। तो वह पुस्तक जब मुझे प्राप्त हुई तो मैंने जब उसे पलटाया, पढ़ा, तो उसमें एक 35 नंबर का पॉइंट है और 35 नंबर के पॉइंट में लिखा है कि क्रीम मानव मल से रफ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है और फिर इसे कंपनियां अपने फ्लेवर मिलाकर के क्रीम तैयार करती हैं। 100 बका और 1 लिखा। अब वो प्रमाणिक हो गया और मुझे बड़ा दर्द होता है कि जब तुम कांच के सामने, वो क्या, ड्रेसिंग टेबल के सामने जब तुम खड़े होते हो और हाथ में वो क्रीम का ट्यूब होता है और यूं निकालते हो और यूं करके और छींक आ रहा है। अब मैं सहन नहीं कर सकता और मेरे पास लिखा हुआ है। मैं तो सदा कहता हूं कि जैनियों को आर्टिफिशियल सजने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनके पुण्य के उदय से उन्हें इतना सुंदर रूप मिलता है कि उन्हें आर्टिफिशियल क्यों सजना। और जब एक सजना मिल गया फिर क्यों सजना, फिर क्यों सजना। एक सजना मिल गया और जिनको नहीं मिला उन्हें मिलेगा, फिर क्यों सजना। और आर्टिफिशियल सजना, आर्टिफिशियल सजने की एक घटना मैंने और पढ़ी थी कि एक विदेश के अंदर एक बहन जी ने जब से होश संभाला था, उन्होंने मेकअप के बिना एक कदम ना अपने घर से बाहर निकाला था। 24 घंटे वो मेकअप में रहती थी। उनका पानी ग्रहण हो गया और जब एक बार वो अपने श्रीमान जी के साथ मार्केट गई तो बहुत बिजी मार्केट था, भीड़ भाड़ बहुत रहती थी। पार्किंग 400-500 मीटर दूर पर की जाती थी पार्किंग। तो श्रीमान जी बोले कि आप यहीं खड़े रहिए, मैं पार्किंग करके गाड़ी को आता हूं। हाँ, और वो बहन जी खड़ी रही, ये तो चल रही हैं, और वो खड़ी रही और श्रीमान जी पार्किंग के लिए चले गए। अब वहां से आने में 5-7 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे लौटने में। और जब वो गए उसी समय इतनी मूसलाधार बारिश होने लगी कि बहन जी का पूरा मेकअप धुल गया। अब जब वो सज्जन लौट करके जब आए तो वो खड़ी थी ऐसे पानी में ठुठुर सी रही थी। उन्होंने उनसे पूछा, बहन जी मेरी यहां बाइक खड़ी थी वो कहां है। तो वो कहती, आपका दिमाग खराब है, मैं ही तो हूं। बोली, तुम हो ये। उसने, हाँ मैं हूं, क्यों। बोले, मैं धोखे में था। तो ये आर्टिफिशियल मेकअप कब किसको धोखा दे दें, इसलिए ओरिजिनल जीवन जियो, जीवन का आनंद मनाओ और अपने जीवन में जो हमें नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, आंगोपांग नाम कर्म, शुभग नाम कर्म, हमें जो रूप नाम कर्म आदि जो मिले हैं बंधुओं, इनको हम बदल नहीं सकते। प्रकृति को हम बदल नहीं सकते, अपने कर्मों को हम काट सकते हैं। इसलिए हम जिनेंद्र की भक्ति करना स्वीकार करें। जितनी भक्ति करोगे जिनेंद्र भगवान की, उतना सुंदर रूप की प्राप्ति होगी। आप रत्न कंडक श्रावकाचार पढ़ना, पूज्य समनभद्र स्वामी ने कहा है 2000 साल पहले, भक्ति सुंदर रूपम, कि जितने लोग भी दुनिया में सुंदर हैं, ये सब जिनेंद्र भगवान की भक्ति का प्रभाव है। बीतरागी भगवान की भक्ति का प्रभाव
आज भी देखा जा रहा है। इसलिए हम अपने जीवन में भक्ति करें, और जितनी भक्ति आज, तो महाराज जी हम कल से भक्ति करेंगे तो हम सुंदर हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत निखार तो जरूर आएगा, मगर ब्यूटी पार्लर जाने में निखार नहीं आएगा। वो तो मात्र क्रीमों की चमक दिखती है और फिर चमक दमक सब खत्म हो जाती है। इसलिए भक्ति करो। कैसा साथी से पुण्य है तुम्हारा कि तुम्हें ऐसे पवित्र वीतरागी शांतिनाथ भगवान मिले। जितना हम इनके चरणों में बैठकर भक्ति का आनंद ले सकें, उतना करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। इन्हीं मंगल भावना के साथ हमारे कष्ट मिट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, डरे ना संकटों से हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बने सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। किसी पर भार ना हो हम, यही है प्रार्थना स्वामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।